दोस्तों नमस्कार। दोस्तों SWA में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है, शुक्रिया है। आज हम छूट प्रतिशत का एक क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। तो हम आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे और आप लोगों के साथ इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे बोर्ड पर। तो चलिए हम आप लोगों के साथ क्वेश्चन को हम आपके साथ बोर्ड पर लगाते हैं। तो दोस्त क्वेश्चन है हमारा कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है। क्वेश्चन है कि लागू होने वाली कुल प्रतिशत छूट क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि लागू होने वाली कुल छूट प्रतिशत क्या है। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि लागू होने वाली कुल छूट प्रतिशत क्या है। कुल छूट प्रतिशत क्या है। छूट प्रतिशत क्या है। कह रहा है कि लागू होने वाली कुल छूट प्रतिशत क्या है जब 20% और 10% की दो लगातार छूट की जाती है। कि जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। क्या की जाती है। छूट लागू की जाती है। छूट लागू की जाती है। अब दोस्त इस क्वेश्चन को हम आप डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चंस को हम किस प्रकार से लगाएंगे, आप लोग बताइए कि इसमें सूत्र कौन सा लगेगा। अब आप लोग हमें बताइए कि इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से लगाएंगे। तो सूत्र इसका क्या है। सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे कि दो लगातार छूट होने का समतुल्य छूट प्रतिशत। दो लगातार छूट होने का समतुल्य छूट प्रतिशत। होने का समतुल्य छूट प्रतिशत बराबर छूट प्रतिशत बराबर। क्वेश्चन में है कि दो लगातार छूट हो रही है। पहली छूट कौन सी 20% और दूसरी छूट कितनी है, वो 10% है। तो हम लिखेंगे कि दो लगातार, क्या लिखेंगे, दो लगातार छूट होने का समतुल्य छूट प्रतिशत। तो पहला प्रतिशत कितना है और दूसरा प्रतिशत कितना है। दो लगातार छूट होने का समतुल्य छूट प्रतिशत बराबर क्या होता है। तो होता है छूट, क्या होता है, छूट 1 प्लस छूट 2 माइनस छूट 1 प्लस छूट 2 माइनस ऊपर में क्या होगा, छूट 1 माइनस छूट 1 इंटू छूट 2 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। ये किसका चिन्ह है, माइनस। ये तो हुआ हमारा सूत्र। तो अब देखेंगे कि छूट 1 कितना है और छूट 2 कितना है। फिर हम छूट 1 से छूट 2 को हम गुणा कर देंगे और अपान में 100 करके उसको भाग दे देंगे। तो लिखेंगे छूट 1 कितना है, 20% है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 20 प्लस लगा है, प्लस लगाएंगे। छूट 2 कितना है, 10% है, तो 10 लिखेंगे। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। अब ऊपर क्या होगा, छूट 1 इंटू छूट 2, यानी कि 20 गुणे 10, यही तो होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 20 गुणा 10
अपान में क्या है, 100 है, 100 लिखेंगे। अब इसको हम हल करेंगे। देखो 20 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 30 होगा। यहाँ पर लिखेंगे 30, माइनस लगा, माइनस लगाएंगे। 20 गुणा 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अपॉन में 100 है, 100 लिखेंगे। अब इसको हम काटेंगे, 100 से जब 200 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 इकन्नम 100, 100 दूना 200। तो अब क्या हुआ आगे, 30 और यहाँ से 2, ये माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, और यहाँ से 2। तो जब हम 30 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 28 बचेगा। और हम निकाल क्या रहे थे, समतुल्य छूट प्रतिशत। तो चिन्ह किसका लगेगा, प्रतिशत का। तो इसका आंसर क्या हो गया, 28%, यानी कि 28%, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, परसेंट कहते हैं। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दो लगातार छूट होने का समतुल्य छूट प्रतिशत बराबर। तो इसका सूत्र क्या होता है, समतुल्य छूट प्रतिशत बराबर छूट 1 प्लस छूट 2 माइनस बटे में सब ऊपर लिखेंगे छूट 1 इंटू छूट 2 अपान 100। तो आप बताइए कि छूट 1 और छूट 2 क्या है। सबसे पहले छूट 1 20% है और छूट 2 10%। तो लिखेंगे कि 20 प्लस 10, माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे, बटे में ऊपर क्या लिखेंगे, छूट 1 गुणा छूट 2। तो छूट 1 कितना था, 20 था, हमने 20 लिखा। छूट 2 कितना था, 10 था, हमने 10 लिखा। और बटे में 100 था तो हमने 100 को लिख लिया। अब देखिए अगला स्टेप, 20 में जब 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, हमने 30 लिखा, माइनस का चिन्ह लगा, माइनस लगाएंगे। जब 20 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। 200 लिखा हमने, अपान में 100 था, 100 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इस 100 से इस 200 को हम काटेंगे। जब इस 100 से इस 200 को हमने काटा तो कितना बचा, 100 इकन्नम 100, 100 दूना 200, यहाँ पर 2 बचा। अब अगले स्टेप पे देखो, 30 लिखा था, हमने 30 लिख लिया, माइनस लगा, हमने माइनस लगा लिया। यहाँ से 2 हुआ, 2/1 यानी कि 2, यही तो होगा। 2/1 को लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 2/1 यानी कि 2। तो 30 माइनस 2 बराबर करेंगे तो जब 30 से हमने 2 घटाया तो हमें 28 प्राप्त हुआ। अब हम निकाल किस में रहे थे, प्रतिशत में निकाल रहे थे, क्योंकि देखिए यहीं पर यही तो कहा गया है कि जब कि लागू होने वाली कुल छूट क्या है, जब 20% और 10% की दो लगातार छूट लागू की जाती है। तो छूट किस में लागू की जाती थी, प्रतिशत में, यानी कि 10%। तो हम लिखेंगे कि दो लगातार छूट होने वाली का समतुल्य छूट प्रतिशत। तो चिन्ह किसका लगेगा, प्रतिशत का लगेगा। तो इस प्रकार से आप लोग इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।